अहम और इफ़ेक्टिव दावत इस्लामी का शोबा डिपार्टमेंट सोशल मीडिया, जिसका शोर दुनिया भर में, जिसको देखो सोशल मीडिया पर है, जिसको देखो सोशल मीडिया पर है। बच्चा देखो, बड़ा देखो, मुलाजिम देखो, सिक्योरिटी वाले को देखो तो वो भी सोशल मीडिया पर है। मैं यूँ कहूँ कि ये वो जिन है कि इसको जब बोतल से निकाला गया तो शायद निकालने वाले परेशान हो गए कि अब इसको काबू कैसे करें। बल्कि सच्ची बात यह है कि बहुत तेज़ रफ्तार ये एक मीडियम है और हाथों में है ये मीडियम। तो आप भी सोशल मीडिया में हैं। नंबर 1, पहले अपना घर है, बच्चे, बीवी, फैमिली, वालिदैन, ये जो भी एक आपके ज़िम्मे जो लोग होते हैं, इनकी दुनियावी आसाइशें या दुनियावी ज़रूरियात और दुनियावी सहूलियात पूरी करने के लिए हमारा ज़हन पक्का बना होना चाहिए कि मैं को अल्लाह की नाफरमानी का रास्ता इख्तियार नहीं करूँगा, कि इनकी तो दुनिया बनती रहेगी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आखिरत दाव पे लग जाए। क्योंकि आप जहाँ बैठे हैं ना, ये वो सांप का पिटारी जिसमें सांप बंद होता है, उसका ढक्कन खोलो तो ये मुंह निकालता है। तो ये तो सांप की पिटारी है पूरी की पूरी। बटन ऑन किया, स्क्रीन पर क्या आता है समझ नहीं पड़ती। तो सांप की पिटारी तो वही खोले जिसे वो सांप को उतार आता हो। हम बोले यार ये नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। तो घर चलाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद नहीं की जाएगी। यानी हम में से हर एक ने अपनी कब्र में उतरना है। ना माँ साथ आएगी, ना वालिद साथ आएंगे, ना बेटा साथ आएगा, ना बीवी साथ, ना कोई भी हमारे साथ कब्र में कोई भी नहीं होगा। मेन जो हमारी जिम्मेदारी है वो है कि हम अपने ईमान को सलामत लेकर कब्र में जाएं। ये जितना कुछ है ना कि कैसे जिएंगे, घर कैसे चलेगा, अभी बच्चों का क्या बनेगा, गाड़ी आई नहीं आई, मोटरसाइकिल आई नहीं आई, फलां आया नहीं आया, तो ऊपर हो गया, नीचे हो गया, ईद का क्या बनेगा, कपड़े का क्या बनेगा, जूते का क्या बनेगा, सांस की हद तक है, सांस निकल के सब निकल गया। जो कुछ था सब यहीं रह जाएगा, एक कफन साथ जाएगा जो अब तक तो आपने मैंने लेकर रखा भी नहीं है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह सोशल मीडिया के मेरे मदनी बेटे आज जमा हैं और ये हमारा तारीख़ी मदनी मशवरा है। मेरे ख़्याल में इस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपकी और हमारी मोहब्बतों को मज़ीद बरकतों से नवाजे। हमारा रिश्ता जो है ना वो इन्नमल मुमिनूना इख़्वतुन, है ना, कुरान करीम में ना कि मुसलमान भाई भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भाई भाई हैं। अल्लाह हमारी भाई भाई होने को बस एक समझने की सआदत बख्शे और अपने भाइयों का एहतराम भी नसीब फरमाए। ताबी बुजुर्ग हज़रत सैयदना रबी बिन खुसैम रहमतुल्लाह अलैह एक रोज़ नमाज़ पढ़ रहे थे। घोड़ा सामने बंधा हुआ था। इसी दौरान एक शख्स आया और घोड़ा खोलकर उस पर सवार हुआ और चलता बना। आप रहमतुल्लाह अलैह ने देखा मगर नमाज नहीं तोड़ी। घोड़े की कीमत 20,000 दिरहम थी। आपके अहबाब को जब मालूम हुआ तो कहा आपको नमाज तोड़कर चोर को पकड़ लेना चाहिए था, वगैरह वगैरह। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैं निहायत अहम काम में मशगूल था और वो काम मुझे घोड़े से ज़्यादा अजीज़ था, बल्कि इस काम पर लाखों घोड़े कुर्बान हुए और उस घोड़े की फ़िक्र मत करो, उसे तो मैंने फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ भी कर दिया। जो लेकर चलता बना था चोर को भी माफ़ कर दिया। ये तो ताबी बुज़ुर्ग थे और इनका अपना एक अरल ज़र्फ़ था। ये फ़िक़ही मसला इसका ये है कि अगर 1 दिरहम का नुकसान हो रहा, या तो चोर चुरा रहा है, दूध रखा हुआ है पतीली से उबल कर 1 दिरहम जितना बह जाएगा, या कोई जूता चोर चप्पल जूता चुरा के ले जा रहा है, तो मोबाइल निकाल के ले जा रहा है वगैरह, तो 1 दिरहम या से ज़्यादा की रकम का नुकसान हो रहा है और ये उस नुकसान को रोकने पर कुदरत रखता है, चाहे अपना नुकसान हो चाहे किसी का। अब अगर ये कुदरत रखता है तो इसके लिए इजाज़त है कि नमाज तोड़कर उस नुकसान को दूर करे। अर्ज़ ये करनी थी कि चाहे किसी मुसीबत हो नमाज ये नहीं छोड़नी। ये नमाज जो ये हम पर फ़र्ज़ है और एक वक्त की नमाज भी अगर कोई तर्क करता है तो उसका नाम जहन्नम के उस दरवाज़े पर लिख दिया जाता है जिससे गुज़र कर उसको जहन्नम में जाना होगा। तो अल्लाह ताला से हम पनाह मांगते हैं।
मामूली तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी बढ़ गई ना, आज भी हवा नहीं चल रही है तो थोड़ा यूँ हो रहा है कि यार हवा नहीं चल रही। हालांकि ये तो कुछ भी नहीं, खुली फजा है, पर घबराहट भी नहीं हो रही, बेकरारी भी नहीं हो रही, फिर भी जी चाहता है कि कुछ ठंडक हो। तो अल्लाह पाक करम फरमा, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन हर्रि आमीन जहन्नम, आमीन अल्लाह पाक हमें जहन्नम की गर्मी से बचाए। आमीन। अखलाकियात के ताल्लुक से कुछ अर्ज़ करूँ कि आपस में जब मिल के बैठते हैं और तो फिर ये के बाद फ्रीशिप होती है, अक्सर फ्रीशिप होती है। ज़ाहिर दोनों मतलब है कि या सब एकदम ज़बान बंद करके निगाहें नीची करके बैठे रहें सारा वक्त, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब ये कि इसमें दूसरों का ख्याल रखना है, आपस में भी जब बैठकर काम करें तो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो क़यामत के रोज़ इसका भी सवाल होगा कि इनका हक़ के पड़ोस अदा किया या नहीं। भले आपको कभी उसकी नज़र से, उसके अल्फाज से कुछ पहुंच भी जाए तकलीफ़, तो सब्र करना, तो फिर सवाब कमाने का मौका मिलेगा ही। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। और बाअखलाक मुस्कुराने वाला फ़र्द जो है हर एक को अच्छा लगता है। मिनाजुल आबिदीन तो ले लें, मुख्तसर से इसको पढ़ें, आपको यूँ लगेगा कि कान पकड़कर इमाम गज़ाली मुझे समझा रहे हैं। मैं ऐसा बिगड़ा हुआ हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत दीन का काम करता हूँ, पता चलेगा कि मैं क्या हूँ, आईना दिखाएंगे आपको, यूँ लगेगा। जैसे कि एक नौकरी करता है तो उसमें ये होता है कि वाजिबी रफ्तार से काम करें, ना एकदम मतलब खुद को थका दें, ना इतना कि सुस्ती से काम करें। जो भी दरमियाना दर्जा, वाजिबी वर्ग मीडियम दर्जे का वो काम उस पर लाजिम है और तनख्वाह का हकदार है। अब अगर इसने इसमें कमज़ोरी की है, मीडियम दर्जे पर नहीं किया, तो जैसे कि आपको रोज़ के 2 क्लिप या 3 क्लिप बनाने हैं, और मीडियम जो रफ्तार है दरमियाना, उससे आप काम कर रहे हैं, और वैसा ही काम आप कभी सुस्ती हो गई, आपने वो 2 क्लिप बनाए, 1 क्लिप का आपने लॉस किया इदारे का, और निजी इदारा था तो वो भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। निजी इदारा नहीं, जैसे ये इदारा है, तो 1 क्लिप की जो कमी आपकी सुस्ती की वजह से हुई, इसकी कटौती करवानी पड़ेगी। नौकरी में ये है कि दरमियाना रफ्तार से काम कर रहा है। इस तरह जो कारीगर बनाते हैं, करते हैं, इन सब के लिए वो दरमियाना रफ्तार का शरई हुक्म है। वो अपने मदनी फूल है ना यार, हलाल रोज़ी कमाने के 50 मदनी, इसमें इस तरह के मसाइल लिखे हुए हैं और मिसाल देकर समझाने की कोशिश की गई है, इसको पढ़ें यार। तो वरना ये कि मैं सही बोलता हूँ कि आप में से समझ नहीं पड़ती होगी, लेकिन हो सकता है कहीं एक के पेट में आराम चला जाता हो, पता ही नहीं है कि वो ऐसे कोई बोलता नहीं है ना। सही बात है कि सबको समझ भी नहीं पड़ती कि यहाँ इसकी कोताही कार फरमा है। गवर्नमेंट जॉब लोग इसलिए पसंद करते हैं कि बोलने वाला कोई नहीं होता, ये मशहूर है। या जो भी अफसर है उससे तरकीब बन जाती है, छुट्टी कर लिए वो लीव, मतलब वो प्रेजेंट लिख देगा, हाजिरी। ये एक दिन की छुट्टी करके इसने हाजिरी लिखवाई, ये दोनों गुनाहगार हैं, और इसने जो भी तनख्वाह ली हराम है उसके लिए, और इस पर फ़र्ज़ है कि लौटा दे, इसका हक़ ही नहीं बनता था। तो ये तो हमारे यहाँ में गवर्नमेंट जॉब में या 2 घंटे लेट गए तो 4 घंटे लेट गए, आधा दिन गए, आधा दिन भाग गए, तो जितना भी इस तरह कर रहे नहीं सब हराम खा रहे हैं। ये उतने हिस्से का कि जो इसने काम नहीं किया लेकिन इसकी उजरत ले रहा है। तो ये मतलब है बहुत नाजुक मसला। तो आपको अल्लाह तौफीक दे, बरकत भी दे, और पिछला भी हिसाब लगाने की तौफीक दे। मैंने ऐसे हमारे अपने यहाँ, आपके इदारे की बात नहीं कर रहा, जनरली जामियातुल मदीना हुआ है, अल मदीनतुल इल्मिया हुआ है, इसमें इक्का दुक्का ऐसे खाइफीन देखे हैं, खौफ खुदा वाले, कि वो एहतियातन कुछ न कुछ तनख्वाह में कटौती करवा देते हैं कि यार भूल चूक कोई हो गई होगी, सुस्ती हो गई हो, तो अपना ये अपने पास ना आए पैसा, 100, 50, 200 जो भी अपने अंदाजे से कटवा दिया कुछ। उसमें भी ये होना चाहिए कि वो ज़्यादा कटौती करे। अगर वाकई अगर कोताहियाँ की हैं तो उसका हिसाब लगाना पड़ेगा, वरना तो खाली 150 में काम नहीं चलेगा। हाँ, 25 रुपये की कोताही की है और 50 दे दिया, दी बेस्ट, वरना फिर ही क्या। तो ये बहुत गौर करें इस पर कि कोई कोताही ना हो। इस तरह का मसाइल उस हलाल रोज़ी के उसमें रिसाले में लिखे हुए हैं, इसको ज़रूर पढ़िएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। हलाल खाएं, अपनी औलाद को भी हलाल खिलाएं, हराम का एक पैसा भी खाए यार पेट में जाकर हमें जहन्नम की आग का हकदार बनाए। जब आपके मतलब ये कि काम में जो है
یہ بھی مطلب جو کام آپ کر رہے ہیں تو باہر ایسا ہوتا ہوگا کہ گندے مناظر آ جاتے ہوں گے، یہ تو اس کا حصہ ہے، آ جاتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو یہ طریقہ بھی پتہ ہوتا ہوگا کہ کس طرح وہ جلدی سے جان چھڑانی ہے۔ اب پہلی نظر بعض اوقات پڑ جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اچانک کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے۔ گناہ تو نہیں ہے، اچانک نظر پڑ گئی، نظر پھیر لی، ہٹا لیا، بھگا دیا، تو ظاہر ہے یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف ہے، اور کون دیکھ رہا ہے؟ اگر یوں اکیلے میں ہم دیکھیں گے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے یہ احساس ہو جائے نا تو کوئی گناہ قریب نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ بعض مناظر مثبت بتائے جاتے ہیں اور بعض منفی، جیسے کہ کسی کو نماز میں دکھاتے ہیں، دعا میں رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، یا کوئی اچھا کام کرنے کے مناظر دکھاتے ہیں، اس میں کیسا مطلب فرد دکھایا جائے۔ اور بعض ہوتے ہیں کہ وہ مارا ماری کرنے والے یا اس طرح کے مطلب منفی ٹائپ کے ہم دکھاتے ہیں مناظر۔ ہم لوگ دیکھو دعوت اسلامی والے، آپ کو پتہ ہے آپ سبھی دعوت اسلامی سے محبت نہ کرتے ہوتے تو یہاں کیوں ہوتے؟ تو ہم مطلب چاہتے ہیں کہ نیکی کی دعوت عام ہو۔ تو یوں مطلب یہ کہ اس میں مطلب دعا کر رہا ہے، نماز، اس میں امام شریف والے اور سفید لباس والے دکھائے جائیں، ہمارے جو بھی پوز ہو اس میں اسلامی بھائی، اور باقی میں حسب ضرورت ننگے سر یا ٹوپی والے دکھائے جائیں۔ اب کوئی چٹکلا بتاؤں میں، سب سے پہلے جب مدرسۃ المدینہ، جب یہ سوشل میڈیا نہ نیٹ کچھ سنا ہی نہیں تھا، جب یہ شورا بھی ہماری نہیں تھی، شروعات کی بات کر رہا ہوں، مدرسۃ المدینہ کا آغاز کرنے جا رہے تھے یا شروع ہو گیا، تو اب یونیفارم کیا رکھنا چاہیے؟ تو یونیفارم میں یہ کہ میں نے کہا اپنا جو یونیفارم ہے اس وقت سبزی ماما باندھتے تھے، وہ یہ کرتا سفید، اور یہ وہ جو اپنے جو بڑے تھے صاحب ان دنوں ہمارے ساتھ ذمہ دار، انہوں نے کہا یار انڈیا سے تو سارے بھاگ جائیں گے، کوئی دے گا اپنے کو بچہ؟ میں نے کہا یہ بتائیے کہ آگے چل کے ان کو اس دنیا میں لانا ہے، سنتوں بھرے لانا تو ہے، تو میں نے ابھی سے لے آتے ہیں۔ تو ہم نے وہ لباس نافذ کر دیا، اللہ کی رحمت سے مدرسۃ المدینہ بھر گئے اپنے، اور جب سے بھریں بھرتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے جو بھی داڑھی بھی پوری رکھے، یہ جو چھوٹی داڑھی کا بھی کلچر بہت چلا ہے، اور اس میں ہمارے سوشل میڈیا یا مدنی چینل کے بھی کلپس یہ بھی چھوٹی داڑیاں دکھا رہے ہوتے ہیں، ٹوپیاں چھوٹی داڑیاں، ٹوپیاں چھوٹی داڑیاں۔ تو اس سے ایک مطلب ذہن بنتا ہے کہ یار یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح ہے۔ حالانکہ چھوٹی داڑھی تو ہے ہی گناہ، کاٹ کر چھوٹی کر دینا تو حرام ہے، ٹوپی تو پھر بھی گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارا اپنا کہ امام سے افضل بھی نہیں ہے، ظاہر ہے تو ہم فضیلت والی چیز پیش کر رہے ہیں، لیکن داڑھی چھوٹی رکھنا یہ تو حرام۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ہمارے کہا جاتا ہے آڈینس کنیکٹنگ، تو جب اگر کوئی اس طرح کا بندہ دیکھیں گے تو آڈینس کنیکٹ کرے گی، یہ میں ہوں، شاید یہ میں کر رہا ہوں، تو اس سے کنیکٹ ہوگی تو اس کو پھر اس میں انوالو ہوگی وہ شاید۔ اب زیادہ دیکھیں یا کم دیکھیں، یعنی کہ تیرے ذریعے ایک شخص کو ہدایت مل جائے، یہ تیرے لیے بہتر ہے ہر اس چیز سے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یا اس طرح کا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اس طرح کی روایت۔ تو ہم یہ کہ خالی ویورشپ جمع کر رہے ہیں یا نیکی کی دعوت دے رہے ہیں؟ اگر ماڈرن کو دیکھ کر کوئی ماڈرن بنتا ہے تو یہ ثواب کا کام ہے، یا مطلب مذہبی حلیے کو دیکھ کر کوئی خالی اس کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے، کل تک متنفر تھا اب پسند کر شروع کرتے، یہ پلس ہے یا نہیں؟ تو ہمیں ویورشپ تھوڑی کرنی ہے، صرف ویورشپ سے اگر کوئی نفع ہوتا ہے نا آخرت کا تو اوکے ہے، ورنہ وہ ویورشپ بیکار ہے۔ تنقید کرنے والے بھی بہت سارے ہوتے ہیں، ہر ہاتھ چومنے والا عقیدت مند تو ہوتا نہیں ہے۔ جی حضور، یہ چیز تو ہم نے پریکٹیکل بھی دیکھی ہے، جیسے میں ایک یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، تو وہاں جب ہم جاتے ہیں تو بہت سے جو طلبہ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ صرف بعض اوقات ہمارے حلیوں کو دیکھ کے ہی ہمارے قریب نہیں آتے ہیں، اور یہی یعنی وہ ہم سے اپنے مسئلے بھی ڈسکس نہیں کرتے ہیں، لیکن جب ہمارا حلیہ تھوڑا سا ہم نے پینٹ شرٹ وغیرہ پہننا ہو، ان سے مل جلتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو پھر چیزیں ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے ہم انہیں اس باتوں پہ آمادہ تک کریں کہ ہم سے آ کے بات تو کریں، وہ پھر جب وہ بات کرتے تو انہیں نماز کی طرف بھی لے کے آتے ہیں، داڑھی کی طرف بھی لے کے آتے ہیں، لیکن جب وہ پہلے ہی ہمارا حلیہ دیکھ لیتے ہیں نا تو وہ پتہ نہیں ایک سوچ کریٹ ہو چکی ہے کہ یہ کوئی الگ ہی خلائی مخلوق ہے، وہ اپنے مسئلے ڈسکس نہیں کرتے، ہمارے قریب نہیں آتے، کہہ رہی تو مولوی سوچ کا ہوگا۔ تو یہ تھوڑا سا پہلے اس کو گریب تو کریں ہم، پھر ہم اپنی بات بھی اس کو سکھا دیں گے۔ اور یہ چیز پینٹ شرٹ پہننا یہ گناہ والا عمل بھی نہیں ہے،
टोपी ना पहनना गुनाह वाला अमल भी नहीं है। तो अगर मेरे इस अमल को छोड़ के कोई मेरे करीब आ रहा है, फिर मैं उसको फ़र्ज़ की तरफ ले आऊँ, फिर मैं उसको हराम छोड़ने की तरफ ले आऊँ, तो ये एक इस हवाले से कुछ। आपने कितने ईसाई भाइयों को मॉडर्न बनकर नमाजी बनाया? जी, मैं यूनिवर्सिटी जाता था तो वहाँ पे दोस्त हैं, मैं उनको अपने साथ मस्जिद लेके जाता था। इसके अलावा अभी भी हैं दोस्तों को हम नमाज की दावत देते हैं। दाढ़ी आते हैं। पूरी उस वक्त भी थी? मेरी जी जी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह थी दाढ़ी। थी ना, फिर भी नमाजी बनाए ना आपने यार। मेरे लाल जब दावत इस्लामी ने शुरू की ना तो कोई दाढ़ी नहीं रखता था। एक मुबालगा कर रहा हूँ। मुझे बहुत पहले किसी ने कहा कि यार आपको मुआशरे के साथ साथ चलना चाहिए। मैंने कहा मर्द वो है कि मुआशरा जिसके पीछे चले। मुआशरे के पीछे चलना को मर्दानगी तो की यार। तो अल्लाह का करम हुआ। अच्छा, मैंने जब हमने दावत इस्लामी शुरू की, एक बहुत अच्छे जिम्मेदार साहिबा ने उसे कहा कि यार इंडिया कोई शेरवानी वगैरह पैदा करो। उस वक्त शेरवानी के दौर थे, थोड़ा वट पड़ेगा, रोप पड़े। मैंने कहा सादगी अच्छी अपनी है, इसी में सुबत है। तो इस तरह मतलब जब अपने काम शुरू किया, चिराग से चिराग रोशन हुआ, लाखों दाढ़ियाँ आई कि नहीं आई। अब अगर मैं इसी लॉजिक पर चलूँ आपकी कि मतलब यार ये भी जायज़ है वो भी जायज़ है, तो पहले से बर्बादी शुरू होती है तर्क मुस्तहब से। पहले मुस्तहब छूटता है, फिर सुन्नत छूटती है, फिर वाजिब की बारी आती है, फिर आदमी कोरा हो जाता है। ये जो हम दावत इस्लामी काम कर रहे हैं कि नेकी करो, नमाज पढ़ो, ये सब मुस्तहब काम है। यह भी एक मुस्तहब को अपने ज़ोम, या हमारा मतलब खाली मन गढ़त, उसमें सही बोलता हूँ, ये ज़ोम फासिद है कि लोग हमसे भागते हैं। मुख्तलिफ फितरतें होती हैं, एक से एक मॉडर्न जो है ना, ये हमको पसंद भी करते हैं इस हुलिये को। मैंने यकीन माने में अगर कहो तो कसम खा लूँ, मैंने शराब में झूमते हुए देखे। अब मैं कोई जिन दिनों मशहूर नहीं था उन दिनों की बात कर रहा हूँ। दाढ़ी मेरी है, बाबा दुआ करना बाबा। बदमाश बाज़ पार्टियों के लीडर जो खौफनाक पार्टियाँ होती हैं, मैंने देखा अपनी उनको मोहब्बत करते हुए, ना वो अपने मुरीद हैं ना कुछ, ना कभी इन्होंने इज्तिमा, ना मेरा बयान सुना। तो ये फितरतें होती हैं कि हो सकता है कि इस तरह के लोग जो हमारे हुस्न ज़न, हमारे हुलिये को देखकर हुस्न ज़न की वजह से बख्शे जाएं। अल्लाह ताला तो वो नुक्ता नवाज है, अल्लाह पाक की रहमत बहुत बड़ी है। तो इसलिए मतलब शुरू से मैंने ये हुलिया रखा, जुल्फ़ें रखी, टोपी थी। फिर बाद में कुछ ही अरसे में इमामा की भी सोच बन गई कि इमामा भी हमने सजा लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह लाखों दाढ़ियाँ आई, लाखों इमामे सजे, लाखों नमाजी बने। अब तो माशाअल्लाह इतनी मस्जिदें बन रही यार, हमें ख्वाब में भी पता नहीं था कि हम दुनिया में इस तरह हम दाखिल हुए इस गेटअप के साथ। तो यूनिवर्सिटीज़ हों या कॉलेजेस हों, हर जगह जहाँ मुमकिन हो कोई फसाद ना होता हो, अपने गेटअप में रहना चाहिए। तो ये लाखों नहीं आते, हज़ारों नहीं आते, 2-4 आ जाएंगे यार। अल्लाह पाक हमारी गिनतियाँ नहीं देखता, तादाद हमारे दिल को देखता है। तो एक से एक इंशाअल्लाह चिराग जलेगा, वरना ये हम डरते रहेंगे ना तो कभी भी ये नहीं कि हम यार यूँ और यूँ, लोग यूँ भागते हैं, तो कभी भी सुन्नत नाफिज नहीं होगी। ये मॉडर्न तबका ही जन्म लेता रहेगा जो सुन्नतों से दूर रहेगा। इस वक्त दावत इस्लाम का कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो काम है ना, वो अपनी मिसाल आप है, अपनी मिसाल आप है। इस तरह कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे कितने मुबल्लिगीन के इज्तिमात होते हैं, जो लोग सुनने के लिए आते हैं वो इन्हीं को तो सुन रहे होते हैं। वही इमामे वाले, यही दाढ़ी वाले, यही दीनी और सुन्नतों बरा हुलिया इन्होंने इख्तियार किया हुआ है। कितने बड़े बड़े प्रोफेशनल्स आते हैं, बिजनेस कम्युनिटी आती है, हर जगह आते, बल्कि देखा गया है कि इसमें तो और ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस मिलती है। जब आप कहते हैं कि इस तरह, तो आप देखिए एक बार इमाम शरीफ के साथ आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाते हैं, उसमें और एक आम आदमी जाता है, आप यकीन करें आपकी जितनी इज़्ज़त ये देखने वाला करेगा ना, दिगर की इज़्ज़त इतनी नहीं करेगा। जिस तरह बेपर्दा औरत की तरफ देखने वालों की नज़रें और बापर्दा औरत की तरफ नज़रों का फ़र्क पड़ जाता है। तो इस तरह इमाम दाढ़ी और सुन्नतों पर एक हुलिये में, जबकि अखलाक भी तो उसके अच्छे हो ना, किरदार भी उसका अच्छा हो, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं और आते हैं करीब और सुनते हैं। जैसा कि हमारा अपनी दावत इस्लामी का जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में दीनी काम है, यूके में है, दीगर दुनिया भर के ममालिक के अंदर है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, हमारे मुबल्लिगीन काम कर ही रहे हैं दीनी काम, और अपने गेटअप में कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और रिस्पॉन्स जैसा तैसा रिस्पॉन्स है। देखिए कई मीडिया ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको कुछ और प्रोमोट करना होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने बेपर्दगी प्रोमोट करनी है तो वो बेपर्दगी दिखाते हैं, किसी ने अपनी को प्रोडक्ट प्रोमोट करनी हो अपनी प्रोडक्ट दिखाते हैं,
दावत इस्लामी की प्रोडक्ट क्या है, राइट? तो हमें वही दिखानी चाहिए. अच्छा, फिर एक और जुमला, अभी तो मैं थोड़ा, अब मैं इसको काउंटर करता हूँ. पहले मैं नहीं करता था, मैं पी जाता था. जब कभी हम बैठे ना तो मुझे इस्लाम है, उधर हम अवाम में रहते हैं, हमें पता अवाम में यूज़ क्या है. तो मैं इनको पूछता, भाई पूरे इस महीने में कितने अवाम से मिले हो, ज़रा मुझसे बात करो. शायद पूरे साल में किसी ने वो नहीं किया होगा जो 5 दिन में दावत इस्लामी हमसे करवा लेती है. तो एक तो ये गलत फहमी कब दूर हो जाए कि ये अवाम ही नहीं है. पूरी मरकज़ी उम्मत शूरा ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ये बिल्कुल अवामी है, अवाम में रहते हैं, मदनी मशवरे करते हैं. ये कॉलेज यूनिवर्सिटी और मदरसे यहाँ वहाँ सारे घूमते हैं, अल्लाह के मेले में, मस्जिद में नमाजी इमाम वगैरह सब इनसे मिल रहे होते हैं. तो इनके पास जितना फीडबैक होता होगा ना, शायद औरों के पास उसके मुकाबले में शायद इतना ना होता. और हमें देखकर तो जैसे डॉक्टर को देखकर बीमारी याद आती है, तो हमको देखकर वैसे ही सारी बातें याद आ जाती हैं. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. पापा मेरा नाम मोहम्मद बिलाल रज़ा इरफान अत्तारी है. पापा मेरा आपसे सवाल ये है कि बहुत सारे एतराज़ हम पे आते हैं और जिनके जवाब हम दे भी सकते हैं पर हम देते नहीं हैं, तो इसके पीछे क्या हिकमत है? जवाब देना पड़ेगा. ये जिनको निबड़े होते हैं, हमारी में नहीं बोलते ना, इनको काम चाहिए तो इनको काम मिल जाता है. यार एक काम करने जाओ, यानी ये आजकल के एतराज़ात नहीं है, तो हम एतराज़ात का जवाब बात नहीं देते. और एतराज़ात बाज़ औक़ात बिल्कुल बेतुके होते हैं, कोई इसमें सर पैर होता नहीं है. यार हम लोग बैठे हुए हैं, समझाने का ये क्या तरीका है? सोशल मीडिया के ज़रिए हमको समझाते हैं. लाखों तक आपने जो बात की, अगर हम उसको गलत साबित कर भी देते हैं, लेकिन लाखों तो यार हमसे बदगुमान हो गए, सब तक ये जवाब तो पहुंचेगा नहीं हमारा. तो इस तरह क्यों करते हैं? समझाने का तरीका तो एक 1 to 1 आदमी समझाए, जबकि समझाना भी ज़रूरी हो. कि उमूमन गलत फहमियाँ भी होती हैं कि जैसे मैंने कुछ अर्ज़ किया तो बाज़ औक़ात मेरी हिकमत होती है, मेरे पास इसकी दलील होती है. अब ज़ाहिर है कि हर एक के बारे इतनी ही मालूमात हो और वो समझ 100% को यकीन हो जाए कि ये गलत बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो यूँ बाद लोगों को लगता है कि पेट में दर्द कुछ और होता है और यूँ बस ये लगे होते हैं. तो इसलिए हम जवाब इतनी शुरू से मेरी कोशिश रही है. जब दावत इस्लामी जब बनी, मुझे यानी कि लोगों ने बड़ा सताया है, साफ बात है, सही बोलता हूँ. आप लोगों को पक्की पकाई मिली है, मारे भी खाई है मैंने, पता ही होगा बहुत सौ को, धमकियाँ मारे जो भी हो. तो किताबें लिखी मेरे खिलाफ, इश्तिहार लगाए, मैं जवाब नहीं देता था. तो इस पर भी एतराज़ कि जवाब देता नहीं है, जाहिल है ये, जवाब ही नहीं है. तो मेरा जवाब है लाजवाब. यार पांजी करो सांझी थी, काम से काम है, अपने इनके जवाबों के चक्कर में पड़ेंगे तो अपने इनसे पहुंच नहीं सकते. हमको इतना टाइम ही नहीं यार. इससे बेहतर है किसी को नमाज सिखा दी, 2-4 दुरूद शरीफ पढ़ ली, इनका जवाब देने से कोई हासिल नहीं होता. जब सोशल मीडिया नहीं था, खाली इनको जवाब देने होते थे लिख कर या फ़ोन पर. अपने जवाब देने बैठे तो ये एक पर्चा लिखेंगे ना, तो ये 100 पर्चे छाप देंगे. ऐसे ऐसे लोग मेरे पीछे लगे हुए थे. आहिस्ता 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 इनका मतलब है देखिए खुद ही मसला बाज़ों का हल उतारा. यहाँ तक कि एक ने मुझे वो कोई मेरी तरफ गलत बात मंसूब कर दी कि यानी लिख कर भेजा कि ये मतलब इसने उलमा के बारे में ये लिखा है कि उलमा को मुक़द्दस पत्थर की तरह चूम कर आगे बढ़ो, इनको मज़ीद काम नहीं लो इनसे. इस तरह का कोई जुमला लिखा था उलमा की तौहीन पर, और ये कुफ्र है यूँ करके. तो मैंने उसी शहर के जो काजी थे वो सुन्नी आलिम थे, तो हिंद का वाक़या ये, मैंने उनको लेटर लिखा कि आपके शहर में मेरे साथ ये हो रहा है. और लिख बिल्कुल मेरी तहरीर इन्होंने कि इलियास की तहरीर है ये, उसने इसको आम किया. पहले वो फ़ोटो कापी का दौर था, फ़ोटो कापियाँ बांटी जाती थी या किताब में छापी जाती थी. मैंने कहा ये मेरी मतलब तहरीर ही नहीं है, मैंने लिखा ही नहीं है. मैं कसम खा कर मैंने बयान किया उसमें. और मैंने कहा कि तहरीर तो तहरीर के मुशाबे होती है, वो अरबी मुहावरा भी है बाहर है शरीयत में, तो वो मैंने वहाँ से कोट किया. मैंने कहा ये तो तहरीर के मुशाबे होती है, तो कोई भी लिख सकता है, नोट छप जाते हैं, तहरीर क्या है. तो मैंने ये सब किया, उनसे बात भी की हज़रत से जो बड़े मुफ्ती साहब थे बरेली शरीफ के, ताजुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह के दारुल इफ्ता में जो तशरीफ़ फरमा होते थे, मौलाना अब्दुल रहीम बस्तवी रहमतुल्लाह अलैह. आप तो वफ़ात पा चुके हैं, कई साल हुए. तो ये भी किसी ने मुझे बताया था कि इनको भी कुछ मेरे बारे में से गलत फहमियाँ डाल दी गई थी. उसको तो काजी भी थे, तो जज
خیر تو ان کو جب میں نے بات کی اور یہ تحریر لکھی تو ان کی سمجھ میں ظاہر ہے کہ ایک ذہن تو بنتا ہے کہ یہ بندہ تو صحیح ہے. اس کو طلب کیا, اس نے آنا کانی کی, پھر آیا تو اس نے بدتمیزی سے بات کی علماء سے, اور جواب اس کے پاس تھا نہیں. تو پھر فرمایا کہ جب تیرے پاس جواب نہیں ہو تو نے ایک تحریر کے اس پہ, اور یہ تحریر بھی اگلا انکار کر رہا ہے, قسمیں کھا رہا ہے, یہ میری نہیں ہے, تم نے کفر کا فتویٰ داغ دیا اس پر, یہ کفر تم پر لوٹتا ہے, اس پر لوٹایا کفر. اور اب وہ اڑا اڑی کر کے اور نکل گیا. اس کے بعد اس کا پتہ ہی کٹ گیا. اس کی یہ عزت ہی نہیں رہی نا کہ اس نے الیاس کو ایسا ذلیل کرنے کی کوشش کی, خود ہی ذلت اس کا مقدر بنی. تو یوں بھی ہوا. پھر وہ حضرت جو مولانا عبدالرحیم بستوی, جو مجھ سے تھوڑا غیر مطمئن لوگوں نے کیا تھا, انہوں نے مجھے اپنی خلافت دے دی. الحمدللہ. تو یہ جواب لاجواب کے فوائد اللہ کی رحمت سے, اللہ کے فضل و کرم سے, یہ سب اللہ کے کرم سے ہوا. اللہ نے توفیق بھی اللہ نے دی کہ میں جذباتی اور یہ نہیں ہوں مارا ماری والا. بولتا ہے برف کی پاٹ میمنی بولتے نا, غصہ ایک دم کر دینا, میں نے قدرتی طور پر غصہ کم ہی آتا مجھے, اور اب پہلے اب بھی آتا تھا, اب اور کم ہو گیا اللہ کی رحمت سے. اللہ کا مشہور ہے بڑھاپے میں غصہ بڑھتا ہے, لیکن میرا کم ہو گیا. یہ بھی اللہ کا انعام ہے. آپ دعا کیجیے گا آخری عمر تک بس نیکیوں کا یہ میرا کام نہ رکے, میرا قلم مجھ سے نہ چھوٹے لکھنے والا, اور یہ مدنی مذاکرے اور جو بھی ٹوٹا پھوٹا کام کرتا بس جاری رہے میرا, اسی میں میرا دم ٹوٹے. اللہ اللہ لکھتے ہوئے, اللہ اللہ کہتے ہوئے دم ٹوٹ جائے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں زیر گنبد خضرا بصورت شہادت جلوہ محبوب میں کلمہ پڑھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو جیسے سوال ہو, کیا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کیا کسی کو پر اعتراض کرنا یا کسی کی اصلاح کرنا یا کسی کو سمجھانا, اب میں آپ سے سوال, کیا یہ درست ہے؟ آپ میں سے کون اس کو درست نہیں سمجھتا؟ جو اس کو درست نہیں سمجھتا کہ یار یہ طریقہ درست نہیں ہے, یہ ویڈیو جاری کر دینا اور سب کی اصلاح کرنا. اب جب یہ طریقہ درست نہیں ہے تو اسی میڈیم پر جواب دینا کیسے درست ہو جائے گا؟ کہ جواب دینے میں اپنی صفائی بھی کرنی پڑے گی اور سامنے والے پر بھی اعتراضات کھڑے کیے جاتے ہیں. تو یہ تو ایک سوشل میڈیا پر ایک جنگ شروع ہو جائے گی نا, اور اس میں کون کون انوالوڈ ہیں, کون کون بیچ میں ہے, کون کون سن رہا ہے, پھر کہاں سے کون کامنٹ پاس کر رہا ہے, کون بدقسمتی سے گالیاں دے رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے, بد اخلاقی کر رہا ہے, اور دونوں طرف سے پھر جو مطلب کہ جو ایک ڈس بیلنس معاملہ ہو جاتا ہے. تو اپنے مطلب کہ اس میں آئج کیوں یار؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتح رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ جیسے کسی پر گناہ کا اطلاق کر دینے, اس نے گناہ کسی پہ چشمہ کر دینا کہ اس نے فلاں گناہ کیا, یہ بہت بھاری مطلب بات ہے. تو اگر اس سے پوچھو نا کہ بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے, تو وہ کہے گا کہ مجھے فلاں ثقہ مانے قابل اعتماد فرد نے بتایا ہے. اب وہ ثقہ کو جا کے پوچھیں گے نا بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس نے گناہ کیا, تو بولے گا میں نے سنا ہے, پتہ کٹ گیا نا. سنی سنائی بات پر کسی کو گناہ گار نہیں کہہ سکتے. وہ تو حدیث شریف موجود ہے کہ اسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ سنی سنی بات ہر کسی کو کہتا پھرے. ہم بھائی ہیں, کوئی اپنے اس طرح بھائی غلطی کرتے ہیں تو حکمت عملی سے نرمی سے اس کو سمجھائیں, نماز میں کوتاہی کرتے ہیں ان کو سمجھائیں, جماعت کے لیے کوئی کوتاہی کرتا ہے اس کو ساتھ لے جائیں. اس طرح کے اپنے دعوت اسلامی کے دینی کام ہے. تو یہ سب ظاہر ہے کہ آپ ہی نے کرنے ہیں, ہم لوگ مل کر ہی کرنے. تو انشاءاللہ اس طرح نیکی کی دعوت بڑھے گی, ہماری مسجدیں آباد ہوں گی. اچھا پاپا, ایک عرضی بھی تھی آخر میں کہ اختتام کے بعد اگر آپ سب سے ملاقات بھی فرما لیں. یہ نہیں یار, اس بار ہفتے کو ان سب کی اپنے دعوت کر دیں جنت حال میں. جنت حال میں کھلائیں گے آپ؟ جنت میں نہیں ہے, جنت حال میں. جنت میں آقا کھلائیں گے. وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا